अक्सर देखा जाता है कि सर्दियों के मौसम में तुलसी जी के पौधे की पत्तियां पीली हो जाती हैं, मुड़ने लगती हैं और कभी-कभी तो पौधा सूख भी जाता है। तो दोस्तों, होता क्या है कि ठंड के दिनों में या सर्दियों के दिनों में तुलसी जी का पौधा डोरमेंसी में चला जाता है, जिसके कारण इस पौधे में नया ग्रोथ एकदम ना के बराबर ही होता है। इसलिए हमें सर्दियों के मौसम में तुलसी जी के पौधे का खास ख्याल रखना पड़ता है, ताकि हमारा तुलसी जी का पौधा एकदम हरा भरा रहे और इसमें फंगस वगैरह ना लगे। सर्दी के मौसम में रात के समय ओस ज़्यादा मात्रा में गिरती है और ये ओस तुलसी जी के पौधों की पत्तियों पर जब गिरती है तो वहाँ पर जमा हो जाती है, और जब ये ओस पत्तियों पर जमा होने लगती है तो धीरे धीरे पत्तियों के ऊपर फंगस पैदा होने लगता है, जिसके कारण तुलसी जी का पौधा धीरे धीरे खराब होने लगता है और अंत में तुलसी जी का पौधा सूखने भी लगता है। इसलिए तुलसी जी के पौधे को रात के समय ओस से बचाना पड़ता है। इसके लिए मैं अपने इस पौधे को रात के समय कमरे के अंदर रख देती हूँ, ताकि पौधा ओस से बचा रहे। अगर आप अपने पौधे को कमरे के अंदर नहीं रख सकते हैं, यानी कि आपका पौधा ज़मीन पे लगा हुआ हो या किसी बड़े गमले में लगा हुआ हो, तो आप अपने पौधे को किसी दुपट्टा से, प्लास्टिक से, चादर से या फिर किसी प्लास्टिक के बोरे से भी ढक सकते हैं। इस तरह से रात के समय आप अपने तुलसी जी के पौधे को प्लास्टिक के बोरे से ढक दें और सुबह होते ही इसे इस तरह से आप खोल दें, ताकि तुलसी जी के पौधे को धूप अच्छे से मिले। प्लास्टिक के बोरे से ढक देने से रात के समय तुलसी जी का पौधा ओस से बचा रहेगा और सुबह होने पर जब आप इसे खोल देंगे तो इसे अच्छी धूप मिलेगी और जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। जिस तरह गर्मियों के मौसम में हम अपने तुलसी जी के पौधे को पानी ज़्यादा डालते हैं, तो सर्दियां आते ही आप पानी की मात्रा थोड़ा कम कर दें, क्योंकि सर्दियों में तुलसी जी के पौधे को बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी से तुलसी जी के पौधा का जो जड़ है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। और पानी तभी दें जब मिट्टी ऊपर से ड्राई लगने लगे। आप उंगली से मिट्टी को छू कर देखें, अगर मिट्टी सूखा लगे तभी आप तुलसी जी के पौधे में पानी दें। अब अगर फर्टिलाइज़र की बात कर लें, तो मैं अपने तुलसी जी के पौधे में महीने में एक बार इस तरह का कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देती हूँ। मैं गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट 1 मुट्ठी के करीब डालती हूँ। खाद डालने से पौधे को न्यूट्रिशन मिलती रहती है, जिससे पौधा स्वस्थ और हरा भरा बना रहता है। इसके अलावे मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र भी तुलसी जी के पौधे में डालती रहती हूँ। जब मैं दूसरे पौधे को लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ, तो साथ ही मैं तुलसी जी के पौधे में भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र में मैं सरसों के खोल का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, जिसे मैं अपने तुलसी जी के पौधे में प्रयोग करती हूँ। सरसों के खोल का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए मैं 100 ग्राम सरसों के खोल को 1 लीटर पानी में मिलाकर उसे यूं ही 3 से 4 दिनों के लिए छोड़ देती हूँ। फिर इस लिक्विड फर्टिलाइज़र के एक भाग को 10 भाग पानी के साथ मिलाकर एकदम एक पतला सा घोल बनाती हूँ और तभी मैं इसे अपने पौधों पर प्रयोग करती हूँ। इस घोल का करीब 100 से 200 ml मैं अपने प्रत्येक गमले में डालती हूँ। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को मैं 15 से 20 दिनों के अंतराल में ही पौधों में प्रयोग करती हूँ। सर्दियों के मौसम में हम देखते हैं कि तुलसी जी के पौधे में ज़्यादा मात्रा में मंजरियाँ आती हैं, क्योंकि इस वक्त पौधा बीज बनाने लगता है, जिसके कारण पौधा अपना सारा एनर्जी सीड फॉर्मेशन में लगा देता है, जिसके कारण पौधे की जो ग्रोथ होती है वो एकदम ना के बराबर ही होती है। तो सर्दियों के मौसम में आप तुलसी जी के पौधे की मंजरियों को समय समय पर हटाते रहें, ताकि पौधे का ग्रोथ ना रुके और पौधा हरा भरा रहे। मंजरियों को हटाने के साथ ही साथ मैं अपने तुलसी जी के पौधे के उन पत्तियों को भी हटा देती हूँ जो कि ख़राब हो गई होती है। उससे क्या होता है कि जो फंगस वगैरह लगते हैं पौधे में, वो बाकी पत्तियों तक नहीं फैलता है और इस तरह तुलसी जी का पौधा हरा भरा बना रहता है।
अब अगर कीड़े मकोड़े की बात कर लें तो देखा गया है कि सर्दियों के मौसम में तुलसी जी के पौधे में छोटे छोटे काले रंग के कीट लग जाते हैं, जिससे पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो धीरे धीरे मुड़ने लगती हैं और फिर वो गिर जाती हैं। तो इन कीटों से बचने के लिए मैं तुलसी जी के पौधे में जब भी पानी देती हूँ तो पानी मैं हमेशा ऊपर से पूरी पत्तियों को धोते हुए देती हूँ, जिससे जो भी कीड़े मकोड़े लगे हुए रहते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। और इसके अलावे भी हर 15 दिन में मैं बाकी पौधों में जिस तरह से नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ, वैसे ही तुलसी जी के पौधे में भी नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ। इससे पौधे में कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं और तुलसी जी का पौधा हमेशा स्वस्थ रहता है। आशा है दोस्तों आपको इस एक वीडियो से तुलसी जी के पौधे का सर्दियों में किस तरह से ख्याल रखना है ताकि तुलसी जी का पौधा सूखे नहीं और हरा भरा रहे, उसके बारे में ढेरों जानकारियाँ मिल गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।